नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार के एक्शन पर स्ट्रैटेजीज पर तो करेंगे फोकस, ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे स्पाइसेस की। दरअसल एनसीडीएक्स पर मसालों के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते में हल्दी के दाम 14% ऊपर गए हैं। वहीं एनसीडीएक्स पर जो प्राइसेस है हल्दी के वो 13,700 के पार चले गए हैं। वहीं धनिया और जीरे में भी गिरावट देखने को मिली है। क्या है कारण, बताने के लिए प्रीति एंटरप्राइजेस के ओनर शुभम जावर हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले बात स्पाइसेस की कर लेते हैं, जहां पर हमने प्राइस सर्ज आते हुए देखा है। आज के भाव आपकी स्क्रीन पर हैं। दरअसल लोअर देन एक्सपेक्टेड अराइवल्स और साथ ही स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट के कारण ये तेजी देखने को मिली है। क्या है और फैक्टर्स को समझते हैं। शुभम नमस्कार, पहले तो बताइए ये जो प्राइसेस सर्ज हुए हैं आज भी तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है और पिछले एक हफ्ते में लगातार प्राइसेस ऊपर रही, जो ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है, क्या क्या फैक्टर्स हैं? ये लोअर देन एक्सपेक्टेड अराइवल एक फैक्टर है या और भी कारण है जिसने सपोर्ट किया है तेजी को? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। हल्दी में देखिए, ये एक्चुअली हल्दी जो है 158 से जो टूटी थी नीचे में 111 रुपए तक आ गई थी। इसमें हम लोग ने लगभग 4700 रुपीज का 4700 रुपीज की गिरावट देख ली थी। और कहीं ना कहीं हल्दी जो है स्पॉट के नीचे आ गई थी। जो स्पॉट के नीचे अगर कोई चीज आ जाती है, इट बिकम्स थोड़ा ओवरसोल्ड मार्केट हो गया था। तो वहां पे कुछ एक्सेस शॉर्ट कवरिंग आई है, उस वजह से बाजार अभी काफी बढ़ गया था। बट यहाँ पे अभी जितना बाजार बढ़ा है उतना फिजिकल डिमांड नहीं आ रहा है। तो आज हमने देखा है ऊपर 13,800। यस, आज इसीलिए हम लोग ने देखा है ऊपर 13,800 के लेवल पे हल्दी सस्टेन नहीं कर पाई। और अभी मार्च एंडिंग है, तो इस वजह से इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं है लेने में। एंड बांग्लादेश बॉर्डर भी बंद है। तो एक बार बताइए मुझे शुभम, फिर डिमांड कैसी यहाँ से नजर आ रही है डोमेस्टिक फ्रंट पर? क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी थी कि जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव हुई है, शिपमेंट्स 4 ईयर्स के हाई पर जाते हुए दिखाई दी हैं। तो फिलहाल एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हम स्पेशली अगर हम मार्च की ना बात करें, आगे के आउटलुक की बात करें, तो कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए मैम, मार्च मंथ में अगर हम लोग देखें मिड फेब से लेके अभी तक सबसे मेजर जो माल गया था वो गया था बांग्लादेश। बट अभी रमजान की वजह से, ईद की वजह से ये एक बार के लिए 10 डेज के लिए वहाँ पे जो बॉर्डर है वो सीज हो जाती है, बंद हो जाती है, इसीलिए भी वो वहाँ पे माल जा नहीं पा रहा है। वो एक चीज है। एंड मेजर जो डोमेस्टिक डिमांड अभी निकली नहीं है, वो हो सकता है 15 अप्रैल से एक बार निकले। तो प्राइसेस पर क्या व्यू है फिर शुभम यहाँ से? प्राइसेस पे ये व्यू है अभी जो ऊपर में 2700, नीचे से 2700 रुपए ऊपर बढ़ गए थे, तो हो सकता है यहाँ पे 10 रुपए करेक्शन और आ जावे। बट वहां पे बाजार एक बार स्टेबल हो जाएगा। ओके, चलिए, शुक्रिया शुभम आपका एक क्विक व्यू देने के लिए। मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने। मनोज जी, आपकी राय क्या है? पहले तो टर्मरिक पर ही बताइए, क्या सजेशंस इन स्तरों से? नमस्कार दीपाली जी। बिल्कुल, टर्मरिक में एक अच्छी रैली हमने देखी है निचले स्तरों से। लगभग 2600-2700 रुपए की बढ़त जो है निचले स्तरों से देखने को मिली है। और आज यहाँ पे 13,700 तक के स्तर हल्दी ने टेस्ट किए हैं। लॉन्ग की पोजीशन में यहाँ पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी और फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी रिस्क रिवॉर्ड ये लेवल पे फेवरेबल नहीं दिखता है, तो अगर कोई लॉन्ग की पोजीशन होल्ड कर रहा है निचले स्तरों से, तो एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। अच्छा, एक राय जीरे पर भी ले लेंगे, क्योंकि जीरे में अगर हम देखें तो डिमांड डोमेस्टिक फ्रंट पर थोड़ी बेहतर दिखाई दी है। स्पेशली एक्सपोर्ट एक्टिविटी हमने गल्फ कंट्रीज की तरफ से बढ़ते हुए देखी थी। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ने भी प्राइसेस को सपोर्ट किया है जीरे के लोअर लेवल्स पे। राजस्थान से जो अराइवल्स रही हैं वो भी लिमिटेड रही हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स प्ले हो रहे हैं जीरे में। तो आप बताइए, आप कैसे देखते हैं जीरे को, मनोज जी? जीरे में भी लगभग 10% की बढ़त हमने निचले स्तरों से आते हुए देखी और एक कंसोलिडेशन जीरा दिखा रहा है वर्तमान लेवल पे। यहाँ से अगर थोड़ा डीप आता है 21,700 के आसपास, तो वहां बाइंग की सलाह रहेगी अप्रैल वायदा में। वर्तमान लेवल पे यहाँ भी रिस्क थोड़ा फेवरेबल नहीं दिखता है, तो थोड़े डीप का वेट करें। 21,700 के स्तर मिले तो वहां बाय करें। स्टॉप लॉस 21,440 के आसपास का रखें। लक्ष्य ऊपर में 22,350 तक के रख के चलना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई जीरे और टर्मरिक की आज के सेशन के लिए। चलिए, रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लेंगे मनोज जी के ट्रेडिंग कॉल्स, प्लस आपके क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। चलो वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए। पहले ले लेते हैं उनके ट्रेड्स, उसके बाद लेंगे क्विक क्वेरीज। मनोज जी नमस्कार, बताइए पहले तो आपने कुछ कॉल्स तो आइडेंटिफाई की हैं?
यहाँ पे दीपाली जी सिल्वर में हमने एक अच्छा करेक्शन ऊपरी लेवल से होते हुए देखा है। तो वर्तमान में एक सपोर्ट लेवल के आसपास सिल्वर जो है वो ट्रेड कर रही है। मई का जो वायदा है सिल्वर का वहाँ पे 98,000 के स्तर पे बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस एक 97,450 का रखना चाहिए। लक्ष्य 98,800 के रहेंगे। दूसरा यहाँ पे क्रूड ऑयल में एक निचले स्तरों पर हम देख रहे हैं कि सपोर्ट लेवल जो वो इंटैक्ट है। तो ऐसे में कॉल ऑप्शन के थ्रू रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। 6,000 की जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे 120 की स्ट्राइक की कॉल बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस वहाँ पे 98 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे जो रहेंगे 160 के रहेंगे। ओके, चलिए अब लेते हैं फटाफट से क्वेरीज। मनदीप सिंह ने हरियाणा से सवाल भेजा है, हल्दी पर एक लॉट 12,800 के भाव पे खरीदा हुआ है, क्या करें? अभी हम बात भी कर रहे थे हल्दी की, पोजीशन होल्ड कर लें या कोई और सजेशन? नहीं, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हमारा मानना है कि निचले स्तरों से अच्छी रैली हल्दी दिखा चुका है और एक करेक्शन यहाँ पे आ सकता है अगले कुछ सेशंस में। तो एक बार ये मुनाफे में है तो अपनी पोजीशन में यहाँ पे इनको मुनाफा लेने की सलाह रहेगी। किशन ने सवाल भेजा है, झांसी से जीरे पर 2 लॉट 7700 के भाव पर लिए हुए हैं, क्या करें? इनफैक्ट 7700 क्या ये प्राइस सही हो सकता है मनोज जी जीरे का, या ये कोरिएंडर पर तो क्वेश्चन नहीं है कहीं? ये कोरिएंडर का क्वेश्चन होगा। राइट, बताइए, कोरिएंडर पर ही राय दीजिए। पोजीशन होल्ड करना चाहिए। कोरिएंडर में हम देख रहे हैं कि 7,700 के जो सपोर्ट्स लेवल है वो काफी दिनों से कोरिएंडर होल्ड करता हुआ दिख रहा है। एक दायरे का ट्रेड है लेकिन पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 8,100 तक एक बार कीमतें जा सकती है, तो वो लेवल मिले तो वहां मुनाफा वसूली करें। वर्तमान में अपने कॉस्ट के प्राइस से एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस रखकर और पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, अर्शिता पंडित ने इंदौर से सवाल भेजा है, सोने पर एक लॉट खरीदना चाहते हैं, क्या इन्हीं भाव पर ले या ये प्राइसेस कम हो सकते हैं, क्या सजेशन? सोने में थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। हमने देखा है कि ऊपरी लेवल से यहाँ पे कुछ करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। हमारा मानना है कि $2,980 एक बार सोना आ सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी 86,500 तक के स्तर एक बार देखने मिल सकते हैं। थोड़ा वेट करें, 86,500 के स्तर के आसपास बाई की सलाह रही। ओके, अजय सिंह का सवाल है दिल्ली से, चांदी पर इनका सवाल है, 2 लॉट 97,500 के भाव पर खरीदे हुए हैं, क्या करें इस पोजीशन में? इनके भाव के आसपास निकल जाएं या होल्ड रखें? पोजीशन होल्ड करना चाहिए। अपने जो कॉस्ट प्राइस है उसका एक स्टॉप लॉस रख लें और ऊपर में 98,800 तक एक बार कीमतें जा सकती है तो वो लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, दिलीप ने एक सवाल भेजा है नोएडा से, उनका सवाल कॉपर पर है, 2 लॉट 895 के भाव पर खरीदे हुए हैं, क्या दाम यहां से और बढ़ सकते हैं? ऊपर के लेवल की बाइंग है इनकी काफी, क्या करें अब? इनके भाव से भी ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। 895 में अगर इन्होंने खरीदा है तो अभी 907 के भाव है। हमारा मानना है कि 911 एक रेजिस्टेंस बना हुआ कॉपर के लिए और नेक्स्ट वीक यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट जो है वो टैरिफ को लेकर के भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अपनी पोजीशन में एक बार इनको मुनाफा हो रहा है तो प्रॉफिट लेना चाहिए क्योंकि मार्च मंथ की एक्सपायरी भी नजदीक है, तो एक बार पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सवाल लेते हैं रणजीत सिंह का, करनाल से भेजा है, क्रूड पर 2 लॉट 5,787 के भाव पर लिए हुए हैं, निकले या होल्ड रखें? पोजीशन में बने रहना चाहिए। इनफैक्ट क्रूड ऑयल में जो जिस तरह से मिडल ईस्ट का तनाव है वो सपोर्टिव है। दूसरा यहाँ पे यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर भी सैंक्शन लगाए जा रहे हैं फिर से एक बार, तो वहां से भी कीमतों में सपोर्ट्स रहेंगे। 6,000 तक जो है कच्चे तेल का अप्रैल वायदा जा सकता है। पोजीशन को होल्ड रखे, 6,000 के स्तर के आसपास वसूली करने की सलाह रहेगी। ओके, एक सवाल और ले लेते हैं। राकेश ने एक सवाल भेजा है, जिंक पर 272 की इनकी बाइंग है, 2 लॉट लिए हुए हैं, क्या करें इस पोजीशन में? यहाँ भी एक बार प्रॉफिट ले सकते हैं। सेम जिस तरह से हमने कॉपर में बताया कि एक यहाँ पे मार्च मंथ की एक्सपायरी भी नजदीक है, दूसरा नेक्स्ट वीक यहाँ पे टैरिफ को लेकर के भी अनाउंसमेंट है। ऊपरी लेवल्स पे हम देख रहे हैं कीमतें सस्टेन भी नहीं हो रही है, तो बेहतर होगा एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। करेक्शन में फिर एक बार 272 के आसपास मिले तो वहां पर री इंटर कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए सभी आपकी होल्डिंग्स पर। सवाल इतने लेंगे। थैंक यू मनोज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।